तो लास्ट मोल्स के बारे में आपने सीखा था। मोल क्या होता है देखा था ना बेटा। एक मोल क्या होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं, ये देखा था ना, ये सीखा था। ठीक है, अगर मैं बात करूं वन मोल की, वन मोल, तो बोलो कितनी नंबर ऑफ एंटिटी है उसमें। 6.02 इंटू 10⁻20 एंटिटी। ठीक है, अब वो एंटिटी कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने यहाँ पे बेटा वन मोल मतलब सोडियम प्लस दिया, तो यहाँ पे एंटिटी भी किसकी होगी बेटा, सोडियम प्लस की। आपको पता है ना, 10⁻23 एंटिटी ऑफ सोडियम। ठीक है, इसका मतलब इतने सोडियम आइंस वहां पे होंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ये सारी बातें सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो वन मोल से हमने कहानी स्टार्ट कर ली है। और वन मोल को हमने एंटिटी में ये भी देखा था कि सर अगर वन मोल यहाँ पे आपको मानो N2 दिया है, तो यहाँ पे इसका मतलब Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 यहाँ पे आपको मिलेंगे। Na से हमने क्या इसको देख लिया था, इसको रिप्रेजेंट करना सीख लिया था कि सर Na मतलब एवोगाड्रो नंबर है, और उस एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये चीज सारी हमें समझ में आ गई थी। ठीक, चलो अब मैं पुरानी ही जो हमने सीखा था उसको मैं वन मोल के इक्वल करता हूँ और सारी बातें आपको आगे फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, देखो बात करते हैं बेटा वन मोल और एंटिटी। सबसे पहला हमारे पास वन मोल कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O-2 N-3 Na+। कुछ होमवर्क में दिया था, करके लाए तुम लोग? देखो फिर हमने लिया था बेटा CO3 - 2 भी क्या था एक बार, है ना, कार्बोनेट। ठीक है, मानो कार्बोनेट है हमारे पास, अमोनिया है, P2O5 है, और हमारे पास में आखिरी है NH4+। NH4+, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा नेट चार्ज की, इनके ऊपर नेट चार्ज, इनके ऊपर नेट चार्ज की, ध्यान से नेट चार्ज। बोलो कार्बन की जब हमने एक एंटिटी ली थी, कितनी एंटिटी, एक एंटिटी ली थी, तो उसके पास कितना चार्ज था बोलो, 0 चार्ज था। तो अगर हमने मानो वन मोल एंटिटी ले ली, तो वहां पे कितने कार्बन लिए, मतलब Na कार्बन, तो उनके ऊपर कितना चार्ज होगा बेटा, Na इंटू 0। यस और नो, कोई प्रॉब्लम इसमें? वैसे अगर आप नाइट्रोजन की लोगे N2 की, इसका मतलब ये है ना, आप एक मोल ले रहे हो, इतना सारा बहुत बड़ा ढेर, और सारे के सारे ढेर के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, बोलो 0 कूलम। कितना चार्ज है, 0 कूलम। बताओ यहाँ पे भी Na है और ये क्या हो जाएगा 0। बोलो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, Na इंटू 1 का चार्ज। ठीक है, बोलो यहाँ पे Na इंटू 1 के ऊपर कितना चार्ज था, बोलो 1 के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस का 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। बात आई समझ में आपको? ठीक है, आगे ना, ठीक है आगे सुनो, आगे देखो। बोलो यहाँ पे बेटा 1 के ऊपर कितना चार्ज है, और इंटू Na, बोलो 1 के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस का 4.8 इंटू 10⁻19 इंटू ये, यस और नो, पक्का? बोलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा 1 के ऊपर कितना चार्ज है, बोलो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू ये इंटू Na, यही है ना, कोई डाउट बेटा, ये इंटू Na। ठीक है, बोलो अब ये बताओ कार्बोनेट की एक एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज था, माइनस का 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, और यहाँ पे कितनी एंटिटी ली है उसकी, Na, तो Na का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, एक के ऊपर आपको पता है, अगर आपको यहाँ पे एक मोल है तो उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात है। बोलो Na इंटू -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, बोलो यहाँ इसकी एक एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज है बता सकते हो, 0 कूलम, तो बेटा यहाँ पे नेट क्या आ जाएगा, 0। बोलो यहाँ पे इसकी एक एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज है, 0 कूलम, तो Na के ऊपर भी कितना होगा, 0 कूलम। बोलो इसकी एक एंटिटी के ऊपर कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19, तो अभी यहाँ पे कितने लिए बेटा, Na, तो Na के ऊपर इतना हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं है ना। बस अभी हमने क्या किया, इनकी सबकी एक मोल लिया था, अब मानो मैंने कल को 2 मोल ले लिए इनके, तो बेटा क्या करोगे बताओ, ये सारी चीज जो आ रही थी उसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, एक में 2Na का, कितने का, 2Na का। बात समझे ना, इससे कितने करेंगे, 2Na इंटू 1 के ऊपर चार्ज। बोलो यहाँ पे क्या है, बोलो 2Na इंटू 1 के ऊपर चार्ज। बात समझ रहे हो? ठीक है, फटाफट लिखते जाओ,
2Na इंटू ए के ऊपर चार्ज, ये ओसी नहीं लिख रहे बेटा, ठीक है, 2Na इंटू -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, 2Na इंटू -4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। फटाफट नोट करो अब इसको। आपने एक के ऊपर चार्ज निकालना सीख लिया है। अब आपको जितना भी मोल दिया जा रहा है आप उसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हो उस फैक्टर का। अगर बेटा कल को 5 मोल कर दिए जाए तो 5 का समय मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 कर देंगे तो 10 का कर दोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे जितना भी करेंगे उसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर 5 मोल है तो क्या करोगे बेटा, 5Na का मल्टीप्लाई करोगे। लिखो फटाफट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। बताओ ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट से सॉल्व करो बहुत जल्दी। बताओ आगे आंसर इसका। चलो देखो आंसर निकाल लोगे, बहुत आसान है, थोड़ा सा मेथड सीख लो उसे, ठीक है। क्या करना है वो चीज सीख लो, बात को सुनो ध्यान से। देखो मतलब नाइट्राइड आयन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन।
तो सबसे पहले तो वही यहीं पर जब दो यार कि नाइट्राइड आयन क्या होता है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट से तो कम से कम तो हमें बाहर होना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, n-3, n-3, ठीक है। अब ये बताओ तुम्हें ओवरऑल ये चार्ज दिख रहा है या न्यूट्रल दिख रहा है? चार्ज दिख रहा है, चार्ज है बेटा। और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है? अगर एक एंटिटी की बात कर रहे हैं हम, किसी भी नहीं, 3 मोल, ये एक की बात कर रहे हैं, केवल एक आयन की, बेटा कितना चार्ज है इसके ऊपर? बोलो -3, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19, बोलो टोटल कितना चार्ज हो गया? माइनस का 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। इतना चार्ज इसकी एक एंटिटी के ऊपर है, यस और नो? पक्का? बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने एक एंटिटी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में, बता दो फटाफट से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? बोलो टोटल कितने हैं? नाइट्रोजन के ऊपर कितने थे? 7, 3 इसने कहीं से खा लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना हो गया बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन, यस और नो? मतलब प्रोटॉन कितने हैं इसके पास में? 7 प्रोटॉन है। बोलो न्यूट्रॉन किसके इसके पास में? 7 न्यूट्रॉन है। बताओ इसमें किसी को डाउट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बताओ ये तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ से अपन ने नेट चार्ज निकालना ऐसे सीखा था। तो ये ऊपर वाली हमारी वैल्यू क्या है? ये है बेटा नेट चार्ज की। क्या है बेटा? ये नेट चार्ज। अब ये बताओ ये हमने कितनी एंटिटी की बात की है? कितनी एंटिटी है? एक एंटिटी है, पक्का? ये हमने बेटा बात की है 1 एंटिटी की, हमने बात की है 1 एंटिटी की। बट अबे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? 2 मोल दिया है। कितना दिया बेटा? 2 मोल n-3, 2 मोल n-3 दिया है, 2 मोल n-3 दिया है, यस और नो? ठीक है, 2 मोल n-3 है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर कि अब हमारे पास एक एंटिटी नहीं है, ऐसी कितनी है बेटा? ट्वाइस Na(n-3) है। कितनी है बेटा? ट्वाइस Na(n-3). ये बताओ इसकी एक एंटिटी के ऊपर नेट चार्ज कितना था, वो हमने निकाल लिया है। एक एंटिटी में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लिए क्या, यस और नो? अरे बोलो भाई, एक एंटिटी में सारी चीजें निकाली ना तुमने। तो बताओ अब तुम्हें पता है कि सर एक एंटिटी में इतनी है, तो हमारे पास कितनी एंटिटी अब? 2Na है, तो उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ। बताओ एक एंटिटी के बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए थे? 10 आए थे। बताओ बट अब अपने पास कितने हैं? ट्वाइस Na है, तो कितना हो जाएगा बेटा? इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यस और नो? अरे इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, बोलो। अब बताओ एक एंटिटी के ऊपर कितने प्रोटॉन थे? 7। बताओ बट अभी कितनी एंटिटी है? ट्वाइस Na, तो निकाल लोगे बेटा, ये क्या आ जाएंगे? इतने प्रोटॉन आ जाएंगे। बताओ अभी प्रोटॉन कितने थे एक एंटिटी के ऊपर? 7 थे, इंटू ट्वाइस Na कर लोगे तो आपके पास बताओ कितने आ जाएंगे बेटा? ये न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो आपका पार्ट है, आप कर लोगे। बट मैं सिखा रहा हूँ, एक से चलना सीखो, एक से। तुम्हारे पास कितनी एंटिटी है वो देखो, ठीक है। चलो तो ये बात आ गई समझ में। अब दूसरी बात करते हैं बेटा नेट चार्ज की। किसकी बात करते हैं? नेट चार्ज की। अच्छा ये बताओ नेट चार्ज आपने एक एंटिटी के ऊपर निकाल लिया था, यस और नो? एक एंटिटी के ऊपर कितना नेट चार्ज था बोलो? माइनस का 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, इतना एक एंटिटी के ऊपर था। बट बताओ अभी एक है या अनेक है? बोलो, 2 है या ट्वाइस Na है? ट्वाइस Na, ठीक है। अगर मैं इसका भी बोलूं कि नहीं आप सर इसको पूरा मुझे सॉल्व करके दो, तो आप क्या लिखोगे? -4.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ट्वाइस इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, और ये बताओगे आप कूलम में। तो इसको आप सॉल्व करके निकाल लोगे। बात समझ में आएगा? कभी कभी पता रहता है कि यहीं पे अपना आंसर निकाल आता है यहीं से, ठीक है। पूरा ये करना नहीं पड़ता। तो कैलकुलेटिव वाले पार्ट पे नहीं जाना है, वो सब मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। बट अभी ये सीखो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ तुमसे, तुम्हें कैसे अप्रोच करनी है क्वेश्चंस को, ठीक है। उस चीज पे फोकस करो कि अप्रोच करना कैसे करना है, ठीक है। तो अभी क्या बेटा, एक एंटिटी के ऊपर एक एंटिटी के ऊपर सारी हमने पीएचडी कर ली। आयन हो, न्यूट्रल हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, नेट चार्ज हो, सब निकालना सीख लिया। अब क्या है, हम एंटिटी का नंबर बदलते जाएंगे, उसका मल्टीप्लाई करते जाना है। सिंपल सी चीज है, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आएगा। अब मानो उन्होंने 10 अभी बेटा 2 बोला है, ठीक है। कल को बोले वो 6 मोल है, तो बताओ क्या करना है तुम्हें? एक का पता है, 6 का मल्टीप्लाई करते जाओ। 6 मोल है, बताओ अगर बोले कि 6 मोल n-3 है, 6 मोल नाइट्राइड आयन है, तो आप क्या करोगे बेटा? हमें क्या करना है? कुछ नहीं सर, 6 Na अभी हमें पता चल गया। अब एक के ऊपर जो भी आ रहा था वो सारी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, यस और नो? पक्का? बताओ ये चीज अभी तुम्हें क्लियर होगी क्या, या फटाफट तुम ये कर लोगे क्या? बताओ यहाँ पे अपना आंसर आ गया, ठीक है। अभी बताओ हमें क्या देखना है सर कि सर अगर एक एंटिटी थी इसकी, तो इसके ऊपर कितना चार्ज था, और यहाँ पे कितनी एंटिटी है? बताओ एक के ऊपर कितना चार्ज था बेटा? बोलो नेट चार्ज एक के ऊपर कितना था? नेट चार्ज एक के ऊपर क्या था बेटा? माइनस का 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट अभी एक नहीं है बेटा, अभी क्या है? 2 मोल है। तो 2 मोल का मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पर ट्वाइस Na है ना, यस और नो? तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप? इसको ट्वाइस Na का मल्टीप्लाई करोगे, तो ट्वाइस Na इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अभी आप ये डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, यस और नो? सही है ना? ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा आंसर लिखा है, देखो ये भी आंसर सही है क्या? ये ट्वाइस Na हो गया इसका, यस और नो? और यहाँ पे ट्वाइस Na हो गया, और यहाँ पे क्या कर दिया उसने? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? 6 Na इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये क्या है बेटा, ओवरऑल माइनस में। बात समझे क्या, ये क्या है माइनस में, ये कूलम। बोलो। तो वो तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, तुम लोग पहचान ही लोगे ना इसको तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया आपका। आंसर निकालना अल्टीमेट गोल नहीं है बेटा, मैं क्वेश्चन अभी तो मैं बहुत वैरायटी के कराने वाला हूँ, बहुत। ठीक है, तो इस चीज पे आप फोकस करो कि मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मेथड को सीखो, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चंस में अटक जाओगे, अभी तुम देख लेना। ठीक है, वो तो तुम्हें पता है। ठीक है, अब लिखो फटाफट। तो ये लिखना है पहले, इसके इसके क्वेश्चन लिखने के बाद में बेटा ये लिखना है, और फिर यहाँ पे आना है, ये इसका मेन सॉल्यूशन ये किया है मैंने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाल दोगे ना, है ना, सारी चीजें होगी ना। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, नोट करने में बहुत तेज रहा करो एकदम। बोलो भाई, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो फटाफट, आंसर बताओ उसका।
आगे आंसर कौन स्टार्ट करो बेटा, आंसर तुरंत आना चाहिए। देखो बात को सुनो बेटा, यहाँ पे क्या दिया है 3 मोल CO3 - 2, ठीक है 3 मोल दिया है। तो किस पे फोकस करोगे तुम, एक एंटिटी पे या 3 मोल पे? तुम करोगे बेटा हमेशा एक एंटिटी पे, ठीक है। तो नेट चार्ज तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो तुम क्या देखोगे सर एक एंटिटी के ऊपर कितना है, तो क्या बोलोगे सर एक के ऊपर मुझे दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन उसने खाए हैं और -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ का 19 कूलम इतना चार्ज एक एंटिटी के ऊपर नहीं पूछा गया है। हमने एक के ऊपर तो सोचा क्योंकि एक के ऊपर आसान लगता है तुम्हें निकालना, ठीक है। बट तुम्हें पूछा गया बेटा 3 मोल के ऊपर, तो 3 मोल का मतलब क्या है कि सर वहां पे एक्चुअल में कितनी एंटिटी होंगी उसकी 3Na, हो गया। यही करना है, ठीक है। बताओ तो अभी उसको तरह तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बताओ क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो सर 6Na, बोलो -1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10⁻19 इंटू Na कूलम, ये भी तरीके हैं, अलग अलग तरीके से अब आप लिखते रहो, आंसर वही है। क्लियर हुई? तो आप किस पे फोकस करोगे बताओ, एक एंटिटी पे या बहुत सारी पे? एक पे, एक का निकालोगे, ठीक है, एक का निकालोगे। समझ गए क्या बात को? ठीक है, चलो आपको एक कॉन्सेप्ट लिख देना है और बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के, एकदम फोकस, मुंडी ऊपर, और बैठ जाओ। बैठ गए? देखो एक मेरी बात सुनो, अब तुम्हें ये चीज क्या बैठ के तुम्हें बतानी है कि सर ये सही है या आधी सही आधी गलत या पूरी सही। सुनो मैं बोल रहा हूं बेटा, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल CO2 का लिया, ठीक है, कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये बराबर दिख रहा है, एक CO2 का मॉलिक्यूल है और ये 2 एटम, ठीक है, जो भी है मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर इसके बाद कुछ लिखेंगे आधा, ठीक है, पूरा लिखा है, ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर मैंने बात किया कि सर 1 मोल ऑफ CO2 will also contain 2 moles of oxygen, बोलो दूसरी वाली बात गलत है सही है या सर कह नहीं सकते? CRS बोलो सही है या गलत? बोलो भाई, वो तुमको बताना है, ऐसे एकदम शब्द नहीं हो जाना कि सर भाई सही है क्या, कि हम जैम हो गए बिल्कुल। देखो बात सुनो, हमने क्या लिखा हुआ बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, अगर मैं 1 की जगह 2 मॉलिक्यूल लिखूं, तुम लोग एकदम ऐसे 2 मोल लिखूं, 2 मोल ऑफ CO2 में, बताओ ये पहली वाली बात में किस किस को कंफ्यूजन है यार, इसमें तो नहीं है ना। अगर मैं बोलूं कि सर एक H2 का एक मॉलिक्यूल लिया तो उसमें क्या है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, यस और नो, और बेटा एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, किस लेवल पे डाउट है, तो मैंने बता दिया होगा तो, ठीक है, अगर लग रहा हो चुप चुप के तो देखो, अगर बेटा मैंने 1 लिया है तो ये इसका क्या डबल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे बेटा 4 एटम्स ऑक्सीजन के, कोई डाउट इसमें? मानो अगर अब 1 नहीं हुआ, अब हमने किया 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल लिया, अभी तुम्हें पता है कि मैं कहां तक पहुंचने वाला हूँ, है ना, शायद कोई समझ गया होगा, तो अभी मैंने क्या कर दिया बेटा 20 एटम हो गए, ठीक है, अब मैं डायरेक्टली नहीं, अब मेरा मन हो रहा है कि सर मैं Na लूंगा, ठीक है, अगर मैंने Na मॉलिक्यूल लिए, ध्यान सुना, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ले लिए, तो तुम क्या लिखोगे, ट्वाइस Na एटम्स ऑफ बेटा ऑक्सीजन, पक्का, यस और नो? बताओ Na मॉलिक्यूल्स को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 मोल? अरे लिख सकते हैं ना, इसका मतलब क्या है 1 मोल CO2 है ही तुम्हारे पास,
यस और नो बताओ। यहाँ पे ट्वाइस Na है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि सर ये 2 मोल है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये और ये सेम है क्या? मतलब बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है, कि सोचना पड़ेगा सर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है ना बात। ठीक है, कहीं भी गलत नहीं है। तो इस बात को लिख लो। लोगों को बड़ा डाउट आ जाता है इस बात में। ठीक है, लिखो फटाफट। फिर मैं इसके लिए एक बात बोलूंगा, देखना वो बात कितनी सही है। पहले लिखो, नोट कर लो। ये ट्रू है ना? ठीक है, समझ गए? इसमें कोई डाउट? चलो तो अब हम दूसरी बात लिखें। देखो बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। बोलो बेटा, विन कंटेन 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर बात करें 1 मोल ऑफ CH4, बोलो विल ऑल्सो कंटेन 4 मोल्स ऑफ। ठीक है, इसको भी नोट कर लो और फटाफट बैठ जाओ, नोट करो फटाफट इसको। हो गया बेटा पूरा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात सुनो। अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी आएंगी फिर से चीजें। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, लिख देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ एलिमेंट एक्स। अभी जो स्केल है ना हमारा, वो है हाइड्रोजन स्केल। चलो, अभी जैसे तुमने मैं फिर से बोलूंगा इस चीज को। जैसे लिखा होगा कि कार्बन के लिए सर कभी कभी 12 ग्राम भी लिखा रहता है, कभी कभी कार्बन के लिए 12 भी लिखा रहता है उसका मास, कभी कभी बेटा 12 अपॉन एन ग्राम भी लिखा रहता है, कभी कभी 12 AMU भी लिखा रहता है। बट ये कभी समझ में नहीं आता कि कौन सा सही है, पर सारे भी सही लगते हैं।
ठीक है ना? 12 ग्राम भी सही है, 12 लिखा है वो भी सही है, 12 एमयू लिखा है वो भी सही है। कार्बन के लिए, कार्बन की बात करूं मैं, 12 अपॉन एन ग्राम लिखा है वो भी सही है, सारे सही हैं, है ना? तो उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा कब कौन सही है। ठीक है, सुनो बात को। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, रिलेटिव का मतलब वही किसी ना किसी से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव स्टार्ट हो गया, कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। अब रिलेटिव की बात हो रही है बेटा, तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं अपना, ठीक है, जो ले रहे हैं क्या, इससे हमें कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे मानो एक क्लास है छोटे बच्चों की, एज्यूम करो कि उसमें क्लास में मानो 20 बच्चे बैठे हुए हैं, और एक सबसे छोटा बच्चा है हल्का फुल्का सा, ठीक है, और उसका नाम है बेटा राजू। क्या नाम है? राजू। हल्का फुल्का मान के चलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये है बेटा राजू है क्लास का, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनना, राजू हमने एक स्टूडेंट ले लिया, ठीक है। अब क्या है, मानो राजू का वेट है बेटा 15 kg है, 15 किलो का, ठीक है। अब कुछ और भी बच्चे हैं, मानो ए बी सी, कुछ बच्चे हैं जो इससे कम वेट वाले, ठीक है, बट कुछ बच्चे होंगे उससे थोड़े से ज्यादा वेट वाले होंगे, मानो 1 2 3 जो बच्चे हैं वो क्या है, ज्यादा वेट वाले, ठीक है। अब सुनना है ध्यान से, अभी हमने जो बेटा कंपैरिजन के लिए राजू को चूज किया है, अगर मैं बोलूं कि सर बस जो फर्स्ट वाला है उसका वेट मानो 15 kg, हमने अभी हमें पता नहीं है कि ये 15 kg है, अभी मैं मान रहा हूँ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, अभी हमने लिया है राजू को, फिर एक साइड में तराजू में राजू बैठा दिया, दूसरे साइड में दूसरा पर्सन बैठा दिया, फिर हम चेक कर रहे हैं कि सर ये जो फर्स्ट वाला है राजू का वेट उससे डबल आया, सेकंड वाले का बेटा 2.5 टाइम आया, और थर्ड वाले का थ्री टाइम्स आया। ऐसे हम बोल रहे हैं कि ये उसका इतना गुना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे किया बेटा, तो उसका वेट क्या है, देखना ध्यान से, यहाँ पे आया बेटा उसका 0.8 टाइम्स आया राजू का, ठीक है, 0.8 टाइम्स। मानो इसका आया बेटा 0.75 टाइम्स, और इसका आया 0.6 टाइम्स राजू का, ठीक है, इन सब का। तो हमने क्या किया, कंपैरिजन कर दिया। जैसे अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन स्केल है, इसका मतलब क्या है कि मैं सारी चीजें कंपेयर कैसे करूंगा, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है, ठीक है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, इसीलिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन स्केल की बात करने वाले हैं कि सारी चीजें सर हाइड्रोजन के कंपेयर में कोई कितना भारी है, कोई कितना हल्का है, तो हल्का तो वो सबसे हल्का ही है, तो बाकी तो सब भारी होंगे। अगर मैं इस चीज को हटा दूं कि सर हल्के वाले नहीं है इसमें, बाकी ये सबसे हल्का है, तो ये हमारा क्या हो गया, राजू क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से जो भी आगे आते जाएंगे वो कितने गुना भारी है, ये सारी चीजें अपन उससे बता सकते हैं कि कंपेरेटिवली। तो ये बताओ, अगर मैं ऊपर यहाँ पे जो भी कंपेरिजन कर रहा हूँ बेटा, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 टाइम्स है कोई पर्सन, कोई 3 टाइम्स है उसका, या कोई 5 टाइम्स है, समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे राजू का वेट बेटा नीचे रखना पड़ेगा, और ऊपर वाला उसका रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका ज्यादा आ रहा है ना। मानो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सर वो 2 टाइम्स है, उसका मतलब 30 kg होगा, राजू अपना कितना है 15 kg का, तो 15 30 कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स आएगा उसका, ठीक है, 2 आ जाएगा। बात समझेगा, 2 टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर रिलेटिव जब भी हम बता रहे हैं तो उसके पीछे यूनिट लगाएंगे क्या, नहीं, जो यूनिट आप हाइड्रोजन की मान के चल रहे हो उतनी उसकी आएगी। तो रिलेटिव के केस में कभी भी कोई यूनिट नहीं आती, क्योंकि ऊपर वाली यूनिट और नीचे वाली यूनिट क्या हो जाती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। समझ गए? अगर मैं बोल रहा हूं कि कार्बन का 12 है, तो समझ गए वो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव की बात हो रही है, ठीक है। और वो रिलेटिव किससे कंपेयर किया हमने, हाइड्रोजन से। किससे कंपेयर किया, हाइड्रोजन से। समझ गए क्या? पक्का ना? चलो, तो इस चीज को जल्दी से लिखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स, ठीक है। फिर लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स, जो हमने चूज किया, ठीक है। और खुशी की बात यह है, मतलब जानने वाली बात यह है बेटा कि हमने जो चूज किया है मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का जो मास चूज किया है बेटा, ठीक है, वो लिया है बेटा 1, ठीक है।
लिख लिया बेटा? अगर हम बात करें उसी पे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12, मतलब वो कार्बन कितना भारी है हाइड्रोजन से? 12 गुना। और ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 16 टाइम्स। ये बातें हैं, ठीक है, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं है। सुनो, अब हमने बात की बेटा ऑक्सीजन स्केल पे, ठीक है, ऑक्सीजन स्केल पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स मैं बताता जा रहा हूँ कि क्यों लिए जा रहे हैं, क्या है। सबसे पहले हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट एलिमेंट था, सबसे लाइटेस्ट था, ठीक है, सबसे पहला हो गया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन लिया लोगों ने, कि ऑक्सीजन क्या है, अपन काफी जो अपन लेन देन में देख रहे हैं कि हाँ सर रेस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन काफी अबंडेंट मिल रहा है, तो फिर लोगों ने किया कि ऑक्सीजन ले लो। फिर बोले, कुछ बोले नाइट्रोजन ले लो, ठीक है, फिर कुछ बोले कि कार्बन ले लो। कार्बन पे देखो रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन स्केल पे, तो अपन कोई भी स्केल बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं सिखा दूंगा तुम्हें कि कैसे स्केल बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्केल हेडिंग लगा दो और फिर लिखो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स। ऊपर तो वही बेटा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स अपॉन, नीचे देखो यहाँ पे, मास ऑफ वन एटम ऑफ 8O16, ठीक है, 8O16। बताओ, एक एटम के 8O16 का इनटू बेटा इसमें करना रहता है 1/16 का मल्टीप्लाई, समझे क्या? 1/16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये स्केल उसी तरह से बनाए गए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 1/16। अगर मैं बात करूंगा, नेक्स्ट देख लो एक बार फिर से, अगर मैं बात करूंगा बेटा कार्बन स्केल की, किसकी बात करूंगा मैं? कार्बन स्केल की। तो कार्बन स्केल पे अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बेटा एटम एक्स, ठीक है, एक्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स अपॉन बेटा, बताओ, हाँ बिल्कुल, मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12 इंटू 1/12, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आप कोई भी स्केल की बात कर सकते हो, फटाफट इसको नोट कर लो। हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना सीख रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो बेटा, अगर मैं मानूं कि ये सर कार्बन का वन एटम का मास इतना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं इसका रिलेटिव ले रहा हूँ, वो पता है कितना ले रहा हूँ? ये वाला पार्ट केवल 1/12, समझ गए ना? तो ये कितना बेटा? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के मास का, ठीक है। तो अपन ऐसे कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने कार्बन की बात इसीलिए की बेटा, क्योंकि कार्बन क्या है? मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, इसीलिए बात की।
क्योंकि कार्बन की ही सारी चीजें हैं, सारी चीजें जो आपको दिख रही है चारों तरफ वो सब ऑर्गेनिक हैं, सारी चीजें कार्बन की बनी हुई है। ठीक, तो लिखो फटाफट। ये जो हाइड्रोजन का है हमने ये बेटा चूज किया है आर्बिट्रली कि यहाँ पे उसका वन होता है, ठीक है, उसका वन है नहीं है वो बात अलग है, हमने ये लिया है रैंडमली उसको चूज करके रखा है कि ऑक्सीजन के लिए वन है, उसी से सारी चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं बेटा। देखो सबसे पहले मैंने लिखा बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वो अभी हमने निकालना सीख लिया। यस और नो, बताओ कितना लिखूं मैं, 12 या 12 ग्राम? 12। अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की बात करूंगा तो वहां पे लिखूंगा बेटा 12 ग्राम, ठीक है। अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 12 AMU। अगर मैं बात करूंगा बेटा एक्चुअल तो 12 अपॉन Na ग्राम, 12 अपॉन Na ग्राम। ये वैसे दोनों चीजें एक ही है, मैं आगे समझाऊंगा इनमें अंतर क्या है या कैसे अपन इस चीज को कब कैसे देखना है, ठीक है। हमने सबसे पहले अभी ये पढ़ लिया है, ये निकालना, बट ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये अभी कुछ भी नहीं सीखा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके हम यही सीखने वाले हैं यहाँ पे, समझे क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास तुम्हें समझ में आ गया सबको? यस और नो, पक्का? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट और एक्चुअल एटॉमिक मास होते क्या हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा उस पे आप लोग उसको सीखते जाओ, करते जाओ। अभी इसकी मैं प्रैक्टिस के लिए तुम्हें एक साथ पूरी डीपीपी दे दूंगा, जिसमें से आपको टॉपिक वाइज जितना हो गया उतना प्रैक्टिस कर लो, डाउट आ रहा है उसको पूछ लो, ठीक है। खुद से अपने आप करते जाना है कि हाँ सर एटॉमिक मास का हो गया, ये हो गया, खुद से करते जाओ, एक भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। रुकता है तो कोई बात नहीं, वो पूछ लेना है, ऐसा नहीं कि सर ने बोला रुकेगा नहीं तो पूछना नहीं, इसका मतलब, ठीक है, आपको पूछते रहना है। नोट्स साथ के साथ कंप्लीट बनाते जाओ और रिवीजन करके बैठो नेक्स्ट क्लास में, जब भी आप बैठो रिवाइज करके। चलो ठीक है, आज इतना ही।